हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। होप सो सभी बढ़िया होंगे, है ना। एक बार मुझे चैट बॉक्स के अंदर एक्टिवली वन टाइप करके बता सकते हो आप लोग कि मेरी आवाज क्लियरली आ रही है आप लोगों तक? ठीक है जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके। सो ज्यादा देरी ना करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम है आप सभी का। थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम निशांत है। मैं बेसिकली चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ। स्टडी बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूँ तो मैं साइंस स्ट्रीम से था, मेडिकल लाइन से मैं स्टूडेंट था। होता है ना, नाइन्थ टेंथ में जब अच्छे मार्क्स आते हैं तो घर वाले हमारे सामने ऑप्शंस रखते हैं कि बेटा तू मेडिकल कर, नॉन मेडिकल कर, है ना। तो सेम मेरे घर वालों ने मेरे सामने एक ऑप्शन रखी थी कि बेटा तू मेडिकल कर ले, डॉक्टर की पढ़ाई कर लियो, अच्छी जिंदगी सेटल हो जाएगी। मैंने देखा कि हाँ, मेडिकल करने के बाद ना मेरा एक अच्छा घर ले सकता था मैं। अच्छा, मेरे पास पैसा होता, फेम होती, रिस्पेक्ट होती, है ना। लेकिन +1 +2 हुई, फिर पता लग गया कि कितने पानी के अंदर है। फिर सामने मेरे दो ऑप्शन आती हैं कि या तो मैं 1-2 साल ड्रॉप करके दोबारा तैयारी करूं, या फिर मैं कॉलेज में कोई कोर्स करना स्टार्ट कर दूं, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, चंडीगढ़ में यहाँ पे एक डीएवी कॉलेज है, मैंने वहां से बीएससी करना स्टार्ट किया। बीएससी करते करते डेली दिमाग में एक चीज आती थी कि निशांत, क्या तेरा फ्यूचर यहाँ से सिक्योर हो सकता है? क्या जो तू चाहता है कि अपनी फैमिली को एक अच्छी जिंदगी दे सके, क्या तू यहाँ से दे सकता है? जवाब आता था नो। क्यों? क्योंकि मैं अपना फ्यूचर उन लोगों के अंदर देखता था जो मुझसे 5 साल पहले या 10 साल पहले सेम ट्रैक पे चल के जा चुके हैं। मैंने देखा कि 5 साल वाले 3 साल की, फिर 2 साल की एमएससी, उसके बाद आज पीएचडी की शुरुआत पे है ना। और 10 साल वालों की अगर मैं बात करूं, फिर पीएचडी भी कर ली, उसके बाद आज हमारे ही कॉलेज में एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर हम लोगों को वो पढ़ा रहे हैं। और अगर इनकम की बात करूं तो इनकम वो मंथली 20 से 25 हजार रुपए एवरेज अर्न कर रहे हैं। और जिनको 15-15 साल हो गए हैं हमें पढ़ाते हुए, उस कॉलेज के अंदर पढ़ाते हुए, वो आज के टाइम पे 40 से 50 हजार रुपए अर्न कर रहे हैं। एक चीज क्लियर थी कि निशांत, जो करना है तेरे को यंग एज के अंदर करना है। तेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तू 40-50 साल की उम्र तक वेट करे अपने सपनों को पूरा करने के लिए, है ना। तो मेरी जिंदगी में एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिससे टोटली मैं एज अ स्टूडेंट अगर मैं बात करूं, एक 6 फिगर अर्नर भी साथ के साथ हूं। तो सेम चीज आपके लिए भी हो सकती है। आपने क्या करना है, बस अभी एंड तक इस सेशन को पूरा अटेंड करना है। मैं बताऊंगा कि कैसे एज अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट मैं भी एक 6 फिगर अर्नर बना सिर्फ 20 साल की उम्र में, और आप भी कैसे बन सकते हैं। बस आपका काम क्या है, बीच में शायद डिस्ट्रेक्शंस भी आए, किसी का दोस्त का फोन आ सकता है, किसी के यार दोस्त मतलब रिलेटिव वगैरह का फोन आ सकता है ना। तो उस चीज से थोड़े टाइम के लिए साइड हो जाओ। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, सिर्फ 40 से 45 आपको आज कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करवा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला एक ऐसा सवाल आता है, डू यू हैव अ ड्रीम? क्या आपका कोई ऐसा ड्रीम है कि आपको अपने पेरेंट्स को एक लग्जरी लाइफ देनी है, एक अच्छी लाइफ, एक सिक्योर फ्यूचर आप लोगों को अपना करना है? एक चीज मैं बताता हूँ आप लोगों को, एक सर्वे बताता हूँ मैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक बार एक सर्वे हुआ कि जैसे कॉलेज में फाइनल ईयर स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनकी पार्टी होती है एंड में, फेयरवेल पार्टी। तो उस फेयरवेल पार्टी में एक सवाल पूछा गया सभी से कि क्या आप लोगों के सपने हैं? 70% लोगों ने बोला कि नहीं, हमारे कोई सपने नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, बचे हुए 30 में से 25% लोग ऐसे थे जिन्होंने बोला कि हाँ हमारे सपने हैं। और बचे हुए जो 5% थे, उन्होंने बोला कि हाँ हमारे सपने हैं, और हमने वो लिखे हुए हैं कि हमें ये सपने पूरे करने हैं। 10 साल के बाद दोबारा सर्वे किया गया उन स्टूडेंट्स को वापस बुलाने के बाद, कि जो वो 70% थे लोग, उन वो आज के टाइम पे एक एवरेज जिंदगी जी रहे थे। जो बचे हुए 30% लोग थे, उन 30 में से जो 25% लोग थे वो एक नॉर्मल, जो 70% थे उनसे 10 गुना अच्छी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन जो बचे हुए 5% लोग थे, जो 5% स्टूडेंट थे, वो आज के टाइम पे उनसे 50 गुना 100 गुना बेहतर जिंदगी जी रहे थे। जो वो सपने उन्होंने लिखे हुए थे वो बिल्कुल उनके करीब थे। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो जाती है कि जिंदगी में सपने होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वरना अगर आप कोई ड्रीम ही नहीं लेते हो, एक विजन ही नहीं बनाते हो कि मेरे को अपनी लाइफ में करना क्या है, तो शायद आपकी जिंदगी गोल हो जाएगी, पूरी गोल। जहां से चलते हो वहीं पे खत्म हो जाएगी जिंदगी। ये तो वही बात होगी, है ना, कि हम लोग रेलवे स्टेशन पे गए, वहां पे टिकट देने वाला बैठा है, वो पूछता है कि आपको कहाँ जाना है, और हम बोलते हैं कि कहीं की भी टिकट दे दे,
है ना। तो इसीलिए हमारी जिंदगी में एक गोल होना, ड्रीम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। ये कुछ प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं। आपके लिए यहाँ पे लिखी हुई कोई भी चीज मैटर कर सकती है। किसी के पास ऑलरेडी क्या पता पैसा हो, उसको चाहिए मेरे पास उस पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम हो। किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए कि मैं ऐसा खर्च करूं तो मेरे को मतलब पैसा देखना ना पड़ेगी मेरी जेब में कितना पैसा है ना। उसके बाद हेल्थ, कोई अच्छी हेल्थ भी चाहता होगा, है ना। लग्जरी लाइफस्टाइल, इंटरनेशनल ट्रिप्स, पर्सनल डेवलपमेंट, ओन सक्सेसफुल बिजनेस और चैरिटी। चैरिटी कौन लोग करते हैं? बड़े बड़े लोग, टाटा बिरला अंबानी वगैरह, है ना। जो बड़े लोग होते हैं वो चैरिटी करते हैं लाखों में करोड़ों में। और आज के सेशन का मेन पर्पस क्या रहने वाला है, आप लोगों को बेसिक्स अंडरस्टैंड करवाने हैं कि क्या ये कॉन्सेप्ट है। देखो पहले दिन एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर देता हूं कि पहले दिन हम लोग स्कूल के अंदर जाते हैं, हम लोग टीचर को ये नहीं कहते कि आज मैं +2 का एग्जाम दूंगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले ABCD सीखनी होती है, उसके बाद हमें वर्ड सीखने होते हैं, उसके बाद हमें सेंटेंस सीखने होते हैं, उसके बाद हमें पैराग्राफ बनाने सीखने होते हैं, ना। तो सेम ये बिजनेस कॉन्सेप्ट रहेगा आज मॉडल आप लोगों के आगे, कि आज आपको सिर्फ बेसिक्स बताया जाएगा, ABCD सिखाई जाएगी बिजनेस की, कि क्या ये बिजनेस मॉडल है और कैसे यहाँ से दूसरे लोगों ने जिंदगी चेंज की और कैसे आप भी कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड चीज आती है व्हाट यू हैव इन्वॉल्व विद, कि आज आप लोग अपनी जिंदगी में किस चीज के साथ इन्वॉल्व होने जा रहे हो। व्हाई एंड हाउ यू शुड इन्वेस्ट योर टाइम नॉट योर मनी, आपको यहाँ पे अपना पैसा क्यों नहीं इन्वेस्ट करना, आपको अपना टाइम क्यों इन्वेस्ट करना है। टीम फायर 64 इंडिया की एक ऐसी यंग एंटरप्रेन्योर्स की कम्युनिटी है जो लोगों को सिखाती है कि कैसे आप भी जीरो से इस बिजनेस को स्टार्ट करके मिलीनियर तक पहुंच सकते हो। ठीक है। तो आप लोग गूगल भी कर सकते हैं इस चीज के ऊपर। बहुत ही लड़के ऐसे हैं, बहुत ही लड़कियां ऐसी हैं जो आज के टाइम पे एक सक्सेसफुल मिलीनियर वाली जिंदगी यहां से जी रहे हैं, और कैसे आप भी जी सकते हो ये आपको सिखाया जाता है। एवरेज मंथली रिक्वायरमेंट, अब मैं आप लोगों को कुछ फाइनेंशियल एजुकेशन दूंगा, इस चीज को ध्यान से समझना, क्योंकि एट द एंड देखो लाइफ में हमें अर्न तो मनी करनी है ना। वही चीज आज तक हमें कभी किसी ने सिखाई नहीं कि आप पैसा कैसे कमा सकते हो। आज मैं आप लोगों को कुछ फाइनेंशियली एजुकेट करूंगा जो आज से पहले शायद आपको कभी किसी ने ना बताई हो, है ना। तो ध्यान से सुनना। ये कुछ एवरेज मंथली रिक्वायरमेंट्स है कि 1940 में महीने का 10 रुपए से गुजारा हो जाता था, 1960 में 100 रुपए हुआ, 1980 में 1000 हुआ, और 2000 में ये 10,000 हो गया। हर 20 साल के बाद एक जीरो बढ़ती गई, और अब जो 2020 चल रहा है, मतलब रिसेंटली गया, उसके बाद हमारी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 1 लाख रुपए हो चुकी है। आप लोग देखते होंगे कि हमारे जो फैमिली में मदर या फादर हैं वो 20-20 साल, 25-25 साल से जॉब कर रहे हैं, उनकी आज के टाइम पे अच्छी इनकम होगी 60-70-80 हजार रुपए, है ना। लेकिन हमारे घर पे आज के टाइम में भी सिर्फ एक गुजारे की जिंदगी जी जा रही है। मैं अपनी बात करूं तो मेरे डैडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, पिछले 25 साल से हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर एज असिस्टेंट वर्क कर रहे हैं करंटली, है ना। तो उनकी मंथली इनकम 60 से 70 हजार रुपए है। और आज के टाइम पे जो घर का गुजारा है, सिर्फ नॉर्मल चीज जो नॉर्मल गुजारा होता है वो चल पाता है। आज की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम 1 लाख रुपए हो चुकी है एक घर को चलाने के लिए। तो अब क्या आप लोग प्रिपेयर्ड हैं इस चीज के लिए? देखो हम लोग फ्रेशर्स होते हैं ना, हम लोगों ने अपना +2 के बाद ग्रेजुएशन की, उसके बाद हम लोग जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं या कोई भी काम स्टार्ट करते हैं। क्या लगता है हमें 1 लाख तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लग जाएगा? मैं कहता हूं अगर मैं BSc कर रहा होता तो मुझे कम से कम भी मैं बात करूं तो 25 से 30 साल लग जाते 1 लाख तक पहुंचने के लिए। और मैं एक बात यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि 25 से 30 साल के बाद क्या खर्चा 1 लाख रुपए ही रहता? ऑब्वियसली नॉट, ये खर्चा भी बढ़ जाता। हर 20 साल के बाद एक जीरो बढ़ रहा है। तो क्या पता 2040 तक क्या पता ये 10 लाख हो जाए। 10 लाख छोड़ो, मैं कह रहा हूँ अगर 5 लाख भी, 5 लाख छोड़ो, अगर 2 लाख भी हो गया तो क्या मैं उस टाइम पे अफोर्ड कर पाऊंगा? ये कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हमें अपनी लाइफ में सोचनी चाहिए, सीखनी चाहिए, और ये चीज हमें कभी कोई नहीं बताता। तो ध्यान से इन चीजों को समझना। पैसे कमाने के 4 तरीके होते हैं। एम्प्लॉय, जो फर्स्ट तरीका आता है कि हाँ 95% लोग चाहते हैं कि हाँ हम ग्रेजुएशन के बाद, कुछ भी काम करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद हम लोग एक जॉब करेंगे। मेरा माइंडसेट भी यही था कि हाँ मैं ग्रेजुएशन करने के बाद एक जॉब करूंगा। उसके बाद आता है सेल्फ एम्प्लॉयड, जो बंदा खुद के लिए कोई कारोबार वगैरह कर रहा हो, काम धंधा कर रहा हो, जैसे कोई छोटा मोटा डॉक्टर, एडवोकेट, इंजीनियर हो गया, या कोई दुकानदार हो गया जो सुबह जा रहा है, शटर खोल रहा है, बैठ रहा है, फिर रात को आ रहा है, तब उसको पैसा आएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद थर्ड चीज आती है बिजनेस ओनर, है ना।
तो बिजनेस ओनर, जो बंदा कोई बिजनेस वगैरह कर रहा हो, उसके बाद आता है इन्वेस्टर, जो बंदा पैसे से पैसा बना रहा हो, है ना। अब एक चीज क्लियर करने वाली है यहाँ पे, आप लोगों को मैं एक फैक्ट बताता हूँ। वो फैक्ट क्या है कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की जो कैटेगरी है ना, उसके अंदर 95% लोग ऐसे हैं जो फॉल करते हैं, यानी 95% लोग, 100 में से 95 लोग ऐसे हैं जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड वाला काम करना चाहेंगे, और सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं, यानी सिर्फ 5% ऑफ द पॉपुलेशन है जो चाहती है कि हम बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स वाली कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे। अब दूसरी हैरानी कर देने वाली बात क्या है, वो बात ये है कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के पास सिर्फ 5% ऑफ द वेल्थ है, जबकि इन्वेस्ट बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स के पास 95% ऑफ द वेल्थ है। अगर इसका कंक्लूजन मैं आप लोगों को बताऊं तो वो ये है कि 100 में से 95 लोग एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं, और सिर्फ 5 लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स वाली कैटेगरी में फॉल करेंगे। और अगर उन लोगों के पास 100 करोड़ रुपए पड़े हैं तो 95 करोड़ रुपीस बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स एंजॉय करेंगे, जबकि सिर्फ 5 करोड़ रुपए के लिए वो 95 लोग जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वाली कैटेगरी में आते हैं वो स्ट्रगल करेंगे वहां पे। ये मैंने आप लोगों को एक सर्वे बताया जो पूरे वर्ल्ड वाइड का है, आप लोग गूगल कर सकते हो इस चीज के बारे में। ESBI प्रिंसिपल है ना, रॉबर्ट टी कियोसाकी ने ये प्रिंसिपल बताया था, आप लोग गूगल कर सकते हो, यूट्यूब कर सकते हो, ये मैंने कोई अपनी तरफ से नहीं बनाया, आप गूगल पे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद है ना, अब देखो सबको पता होता है कि बिजनेस करना चाहिए, लेकिन लोग क्यों नहीं करते? इन्वेस्टमेंट, कि मेरे लाखों करोड़ों रुपए लग जाएंगे एक बिजनेस खोलने के लिए। उसके बाद अब एक ऐसा बिजनेस जहां पे आपकी कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट ना लगे, आपको टाइम वहां पे देना पड़े, एक छोटे कैपिटल के साथ आपकी स्टार्टिंग हो सके, तो एक इंडस्ट्री एक ऐसी है जहां आपको एक छोटे कैपिटल से अपना खुद का बिजनेस रन करने का मौका मिलता है, जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। इसको लोग और भी बहुत नामों से जानते हैं, है ना। क्या पता आपने भी आज से पहले इस चीज के बारे में सुना हो, आपको क्या पता इंफॉर्मेशन हो, है ना। आज मैं आप लोगों को नॉलेज दूंगा इस चीज के रिगार्डिंग। देखो इंफॉर्मेशन क्या होती है, जैसे मैं मेडिकल स्टूडेंट था, है ना, मेरे को मेरे पड़ोसी ने बोला कि बेटा मेडिकल की पढ़ाई कर ले तो डॉक्टर बन जाएगा, ये क्या थी उसके पास? सिर्फ इंफॉर्मेशन। और अगर मैं बात करूं नॉलेज, नॉलेज क्या होता है कि मेडिकल की पढ़ाई में पढ़ाया क्या क्या जाता है, वो बोलेगा कि सिर्फ बायोलॉजी होती है, फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है ना। लेकिन मेरे को पता है केमिस्ट्री के भी 3 पार्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। मेरे को पता है कि बायो के भी 3-4 पार्ट होते हैं, मतलब जोलॉजी, बॉटनी, है ना। तो ये चीज मुझे पता होगी, ये चीज उनको नहीं पता होगी, क्यों? क्योंकि मेरे पास उस चीज की नॉलेज है, मैंने करी है वो चीज, है ना। तो आप लोग भी अब आगे ध्यान से सुनना। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में आज के टाइम पे बुक्स में भी पढ़ाया जा रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की ये बुक है, आप देख सकते हैं। पहला ही चैप्टर किसके ऊपर है? नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। अब दुनिया के सबसे अमीर आदमी क्या बात बोलते हैं कि इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। ये वर्डिंग किसकी है? बिल गेट्स की। ये भी आप लोग गूगल कर सकते हैं। देखो आज के टाइम पे गूगल सबके पास है, फोन सबके पास है, एंड्रॉइड फोन है ना, 4G, जिसमें आप फिलहाल मीटिंग भी लगा रहे होगे। तो ये चीज हम आज के टाइम पे कोई पागल तो बना नहीं सकता, है ना। ध्यान से इन चीजों के ऊपर, ये फैक्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप गूगल भी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो बोलते हैं कि रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क्स, एवरीवन एल्स लुक फॉर वर्क। जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ESBI प्रिंसिपल बताया है ना, उसमें क्या था कि जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय है ना, वो कहीं ना कहीं किसके लिए काम कर रहा है? एक बिजनेसमैन के लिए। कैसे? जो एम्प्लॉय है वो तो ऑब्वियसली उसका कोई बॉस होगा। अब आप लोग किसी मैकडी में जाते हो, KFC में जाते हो, क्या लगता है वो किसका होगा? मैं एक चीज बताता हूं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन का है, वो बिजनेसमैन का नहीं है। बताऊं कैसे? अब जिसने फ्रेंचाइजी ली, आप जहां जाते हो ना, उसने फ्रेंचाइजी ली हुई है मैकडी की, KFC की, बर्गर किंग की, है ना। तो उसने फ्रेंचाइजी ली है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है। जिसने उसको फ्रेंचाइजी दी वो बिजनेस ओनर है, उसने पता नहीं कितने ही लोगों को फ्रेंचाइजी दी है वर्ल्ड वाइड में। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय बिजनेसमैन के लिए काम करते हैं। ये कुछ फेमस नेटवर्किंग सिस्टम्स हैं, Amazon, KFC, मैकडी, फेसबुक, पेटीएम, जियो। ये सारी चीजें रिकमेंडेशन से बढ़ी हैं और नेटवर्क की बदौलत बढ़ी हैं आज के टाइम पे, है ना। एक एग्जांपल बताता हूँ, लॉकडाउन था, सबको पता है कोरोना की सिचुएशन चल रही थी, लेकिन अंबानी फिर भी घर पे बैठे बैठे पैसा कमा रहा था। कैसे? जियो का रिचार्ज महीने का ना 200 रुपए का होता है, और जियो के यूजर्स
40 करोड़ कुछ यूजर्स है। मैं कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ लोग भी अगर महीने का 200 रुपए का रिचार्ज करवाते हैं ना, तो अंबानी के पास महीने का 2000 करोड़ रुपए सिर्फ जियो से गया था। सिर्फ 2000 करोड़ रुपए, सोच के देखो कितनी बड़ी रकम होती है। लेकिन अंबानी के लिए एक छोटी सी चीज है, क्यों? क्योंकि उसको बाकी बिजनेस से भी पैसा आ रहा है। ये पावर किस चीज की है? नेटवर्किंग की। नेक्स्ट चलते हैं, पॉल्स एंड पिल्जर। कहा जाता है अमेरिका हमसे 20 साल आगे चल रहा है। कैसे चल रहा है भाई? ऐसा क्या उसके पास? उनके पास एक इकोनॉमिक एडवाइजर है जो उनको बताता है कि आने वाला टाइम किस चीज का है, किस चीज में हमें बिजनेस करना चाहिए। उसका नाम है पॉल जेन पिल्जर। इकोनॉमिक एडवाइजर है, 2 यूएस प्रेसिडेंट का राइट हैंड भी ये रह चुका है। इसने बुक्स भी लिखी हुई है, द वेलनेस रेवोल्यूशन, द नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री वगैरह, है ना। इसने बताया था कि जो 1980s का टाइम आएगा वो होगा टेक्नोलॉजी का। उस टाइम पे बिल गेट्स आए, रिलायंस आया, आज के टाइम पे वो लोग करोड़पति बन के बैठे हैं। फिर इसने बोला कि जो 2000 वाला टाइम आएगा वो आएगा प्रॉपर्टी डीलिंग का। प्रॉपर्टी में जिन लोगों ने बिजनेस किया था आज वो करोड़ों के मालिक हैं। अब इसने बोला कि जो 2020 वाला आएगा ना, वो एक रेवोल्यूशन आएगा जो सिर्फ 5-10 साल नहीं, कम से कम भी 100-150-200 साल तक चलने वाला है। और ऐसा रेवोल्यूशन क्या है? हेल्थ का, हेल्थ एंड वेलनेस। क्या लगता है आज के टाइम पे हेल्थ की जरूरत किस किस को है? एक बार चैट बॉक्स में ना 1 टाइप करके बताना कि हेल्थ की जरूरत किस किस को है यहाँ पे। देखो आज से 10 साल पहले की बात करूं, मैं 20 साल पहले की बात करूं, ना ही इतने जिम्स थे, ना ही इतने सलून्स थे। लेकिन आज के टाइम पे हर जगह जिम है, हर जगह सलून है ना। यहाँ पे अभी सभी का 1 टाइप कर रहे हैं, कह रहे हैं सबको जरूरत है, सबको, है ना। तो बचपन से लेके बुढ़ापे तक आज के टाइम पे हर बंदे को हेल्थ की जरूरत है। इसीलिए हेल्थ का बिजनेस ग्रो करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहां पे आपके दो बिजनेस के ट्रेंड्स कंबाइन हो जाते हैं। पहला आता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री और दूसरा आता है हेल्थ एंड वेलनेस। आगे चलते हैं। देखो अब हमें कोई भी बिजनेस करना होता है ना, उसके लिए 3 P's जानने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। प्रोफाइल यानी कि ये बिजनेस है क्या, क्या ये मॉडल है। उसके बाद आता है प्रोडक्ट। अब देखो हर बिजनेस के अंदर ना कोई प्रोडक्ट होता है। आप लोग कोई फोन यूज कर रहे हो वो भी प्रोडक्ट है, आप लोग कपड़े पहन रहे हो वो भी प्रोडक्ट है, आप खाना खाते हो वो भी प्रोडक्ट है, इवन कि आप जो पानी पी रहे हो, पानी की बोतलें आती हैं, वो भी एक प्रोडक्ट है। तो हर बिजनेस के अंदर ना एक प्रोडक्ट जरूर होता है। उसके बाद आता है प्लान, कि इस चीज से हम पैसा कैसे अर्न कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। स्टार्ट करते हैं प्रोफाइल के साथ। तो प्रोफाइल में स्टार्ट होता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, यूएस से बेस्ड हमारा बिजनेस मॉडल है। पिछले 43 इयर्स ऑलमोस्ट से चल रहा है। 1978, 13 मई 1978 को फॉरएवर स्टार्ट हुआ था। 42 इयर्स हो चुके हैं, अभी 43 इयर्स हो जाएंगे मई के अंदर। वर्ल्ड वाइड 164 प्लस कंट्रीज के अंदर हमारा बिजनेस चल रहा है। एंड ऑफिस की बात करूं तो 6200 प्लस ऑफिस है हमारे वर्ल्ड वाइड। टर्नओवर की बात करूं तो 27,000 करोड़ प्लस टर्नओवर रहता है फॉरएवर का। वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा एंड बी हाइव के प्रोडक्ट्स में, बिगेस्ट नेम इन न्यूट्रास्यूटिकल्स। अब मैंने आप लोगों को बताया कि हेल्थ की जरूरत है ना। अब हेल्थ में 2 चीजें आती हैं, पहला आता है फार्मास्यूटिकल, दूसरा आता है न्यूट्रास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल क्या होता है कि अब मेरे को कोई बीमारी है ना, डॉक्टर क्या करेगा, दवाई देगा, खत्म, है ना। क्या होगा अब 3-4 दिन के बाद, 3-4 महीने के बाद वो जो दवाइयां होंगी मेरे को कहीं और साइड इफेक्ट करना स्टार्ट कर देंगी, है ना। पहले बीमारियां नहीं होती थी जब दवाइयां नहीं थी, लेकिन आज के टाइम पे बीमारियां हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां आती हैं बड़ी अजीब अजीब सी। अभी कोरोना भी आया था, ये भी अजीब था, लेकिन आज के टाइम पे नॉर्मल हो चुका है। अब कह रहे हैं कोरोना का भी एक और मॉडल आ गया है ना, वो भी क्या होगा, कुछ टाइम के बाद नॉर्मल हो जाएगा। क्या बीमारियां बढ़ रही हैं ये। आज से 15 साल पहले की बात करूं, 10 साल पहले की बात करूं, हार्ट अटैक, लोग ना डरते थे हार्ट अटैक, कैंसर जैसे नाम लेने से भी, कि हाँ यार उसको हार्ट अटैक हो गया, डरते थे। लेकिन आज के टाइम पे यार मेरे पड़ोस में किसी की डेथ होगी, उसको कैंसर था, उसको हार्ट अटैक हो गया, ये है वो है, नॉर्मल चीज आज के टाइम पे कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है, एक हेल्थ का इश्यूज तो है ना। उसके बाद 5000 प्लस मिलियनर्स बना चुकी है इंडिया के अंदर फॉरएवर, 20 साल के अंदर अंदर। इंडिया के अंदर 2000 के अंदर आई थी। ये फॉरएवर के फाउंडर है मिस्टर रेक्स मोहन सर। ये स्कोट्सडेल एरिजोना के अंदर हमारा, फिनिक्स के अंदर हेड ऑफिस है। जहां तक आपकी नजर जा रही है ये सारा एरिया फॉरएवर का है। और ये जो आप लेक देख रहे हो, ये लेक भी फॉरएवर की खुद की सेल्फ फंड है। और अब मैं आपको ऑफिस दिखाता हूँ वर्ल्ड वाइड। दुबई, मलेशिया, नाइजीरिया, वेरोना, जापान, कनाडा। इंडिया के अंदर बात करूं तो इंडिया में मुंबई बांद्रा के अंदर हमारा हेड ऑफिस है। ये बाकी सारे 19 रीजनल ऑफिस हैं जो आप देख रहे हो साइड में। अब ये एक आईएनसी की लिस्ट आती है जो बताती है कि कौन सा बिजनेस इस टाइम पे ग्रो कर रहा है ना।
अब इंडिया में आप फोर्ब्स देखते होगे, इंटरनेशनल फोर्ब्स देखते होगे, वैसे ही एक आईएनसी की लिस्ट होती है जो बताती है कि कौन सा बिजनेस इस टाइम पे पीक पे चल रहा है ना। तो यहाँ आप देख सकते हो कि 6th नंबर पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का नाम है। नेक्स्ट चलते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर ये इतना बड़ा बिजनेस है तो हमने आज तक कभी इसके बारे में सुना क्यों नहीं, हमने कभी इसकी कोई एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं देखी टीवी पे। एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, मार्केट में दो तरीके के बिजनेसेस होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस और एक होता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस यानी फॉरएवर बिजनेस। बाहर क्या हो रहा है बिजनेस में, मैन्युफैक्चर के पास पोज करो कोई चीज बनी 2 रुपए की, आगे क्या हुआ, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर आया, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर आया, होलसेलर आया, रिटेलर आया, इन सारे लोगों ने 2-2 रुपए बचाए। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है। डर के आगे जीत है। माउंटेन के ऊपर चढ़ के, ग्लेशियर के ऊपर चढ़ के एक बंदा चिल्ड माउंटेन ड्यू पी रहा है और कह रहा है डर के आगे जीता, और फिर छलांग मार देता है। एक चीज बोलना चाहूंगा, क्या आप लोग सर्दियों में ठंडा पानी भी पी सकते हो? है ना, नहीं। लेकिन वहां पे वो बंदा ग्लेशियर के ऊपर चढ़ के छलांग मार देता है। फिर एड भी आती है, क्लिनिक प्लस की एक एड आती थी, आप लोगों ने शायद देखी हो, कि एक छोटी सी लड़की क्या होती है, अपने बालों से ट्रक खींच देती है। बड़े बड़े रेसलर्स, वेट लिफ्टर्स ना रस्सी लगा के भी नहीं खींच पाते कई बार, लेकिन वो क्या करती है, अपने बालों से खींच देती है। तो एक बार ये चीज प्रैक्टिकल होके सोचना कि क्या ये चीजें हो सकती हैं, नहीं, है ना। लेकिन एट द एंड ये 70% पैसा जो बीच में लगा है, ये किसको भुगतान करना पड़ता है, कंज्यूमर को। दूसरी तरफ फॉरएवर आती है जो कहती है कि जो मेरी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेगा, मैं बीच का 70% पैसा उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी और फिर कंज्यूमर के पास जाएगा। ना मैं कोई एडवर्टाइजमेंट करती हूँ, ना मेरे पास कोई नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है, ना मेरे पास कोई रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर है ना। फार्मेसीज वर्सेस हेल्दी फूड स्टोर। आज के टाइम पे हर डॉक्टर कह रहा था कि भाई आप हेल्दी खाना खाओ, इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग रहेगा, आप कोरोना से लड़ पाओगे, ये है वो है ना। तो आज के टाइम पे हर डॉक्टर कह रहा है कि आप हेल्दी खाना खाओ, न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस करो, है ना। ये कुछ कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो आज के टाइम पे हर घर में कोई ना कोई है। अस्थमा, आर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर, स्किन इन्फेक्शन, वीकनेस, इम्यूनिटी, है ना। हार्ट की आज के टाइम पे कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। फिर स्टंट्स डल जाते हैं। ये इस स्लाइड को ना ध्यान से समझना, डॉक्टर्स कहते हैं कि 95% जो बीमारियां होती हैं वो हमारे पेट से स्टार्ट होती हैं। ऐसा क्यों? कभी किसी ने इस चीज के बारे में सोचा है ना। तो आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ऐसा क्यों, क्योंकि जो हम लोग खाना खाते हैं, जो हम एयर इनटेक करते हैं, पानी पीते हैं, वो आज के टाइम पे पोल्यूटेड हो चुकी है। एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूंगा, हमारे घर में ना एक पंखा होता है, घर के अंदर, है ना, पंखा होता है। एक हफ्ता ना साफ करो क्या होगा, थोड़ी बहुत धूल मिट्टी जम जाएगी। एक महीना ना साफ करूं जाले लग जाएंगे। एक साल ना साफ करूं क्या होगा, पंखा जाम एकदम है ना। अब पंखा हमारे घर के अंदर है, हमारे घर के अंदर इतनी धूल मिट्टी नहीं आती। अब हम लोग क्या है, हम लोग बाहर जाते हैं, हम लोग सांस लेते हैं खुली एयर में, है ना, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, बाहर गाड़ियां भी चल रही हैं, व्हीकल्स चल रही हैं, कहीं पे आग लगी होती है, इतना पोल्यूशन होता है। तो सोच के देखो हमारे अंदर कितना ज्यादा जाले जमे होंगे, गंद जमा होगा, है ना। उस चीज को क्लियर करने का क्या तरीका है, या तो आप पेट्रोल या डीजल पी लो, है ना, या मखमल का कपड़ा लो, उसको अंदर डालो, निगलो, फिर बाहर निकालो, अंदर निगलो, फिर बाहर निकालो। 22 फुट की हमारी आंत होती है, क्या लगता है कोई बंदा 22 फुट का कपड़ा इनटेक कर सकता है? ऑब्वियसली नॉट, है ना। तो तीसरी जो आपके पास ऑप्शन आती है वो ये है कि आप एलोवेरा जेल पी सकते हैं, जिससे आपके अंदर का टॉक्सिक रिमूव हो जाएगा। अब एलोवेरा आज से नहीं हुआ स्टार्ट, बहुत पहले से यूज होता आ रहा है। महात्मा गांधी ने यूज किया, क्रिस्टोफर कोलंबस ने यूज करा, अलेक्जेंडर ने यूज किया। अब आप लोग गूगल करते हैं ना वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा जेल, वहां पे एक नाम आएगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का। क्यों? क्योंकि इसका जो स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस है वो यूनिक एंड पेटेंटेड है, कोई कॉपी नहीं कर सकता। 2 से 4 साल का इसको अच्छे से मैच्योर होने के लिए टाइम दिया जाता है। कोई पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड नहीं यूज किया जाता इसके ऊपर। आगे चलते हैं। ये जो आप एरिया देख रहे हैं हमारा फिनिक्स के अंदर एलोवेरा की प्लांटेशन है, बिल्कुल पोल्यूशन फ्री एरिया जोन है ये। क्योंकि एलोवेरा की जो खुराक होती है वो हवा होती है, इसको पानी की जरूरत नहीं होती। जितनी साफ एयर होगी ये उतना ही नेचुरल, उतना ही बेनिफिशियल ग्रो करेगा, है ना। लेकिन इंडिया के अंदर भी एलोवेरा है, बाबा जी भी दे रहे हैं ना, बाबा जी ने हेल्थ के प्रोडक्ट्स बनाए हैं ना। तो इंडिया के अंदर लेकिन पोल्यूशन है, जिसकी वजह से वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो इतने ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है कहीं ना कहीं, है ना। आगे चलते हैं। ये कुछ एलो ड्रिंक्स है हमारी। अब हनी की बात करते हैं। हनी कैसे बनता है? सभी बोलेंगे जी मधुमक्खी के छत्ते से, मधुमक्खी बनाती है, फूलों के ऊपर से नेक्टर इकट्ठा करती है। लेकिन इंडिया में कैसे बनता है?
अभी सर्दियां चल रही हैं, आप लोगों ने देखा होगा हाईवेज के पास क्या होता है, बड़े बड़े डब्बे रखे होते हैं जिनके अंदर गुड़ चीनी के लेप लगाए होते हैं बोरी के अंदर, और वहां पे मधुमक्खी आती है, वहां से मीठा इकट्ठा करती है और अपने छत्ते के अंदर शहद बनाती है ना। फिर लोग कहते हैं जी देसी शहद, देसी शहद, लेकिन एक बार ना उसको फ्रिज के अंदर रख के देखना, जो सारी चीनी होगी नीचे जम जाएगी। दूसरी तरफ वर्ल्ड का सिंगल लेड फ्री हनी और वर्ल्ड का बेस्ट हनी, आप गूगल कर सकते हैं इस चीज को, वर्ल्ड बेस्ट बी हनी, तो वहां पे आपको फॉरएवर का नाम नजर आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वर्ल्ड का सिंगल हनी है जो लेड फ्री हनी है। एक तरफ आप मार्केट वाला, एक तरफ आप फॉरएवर वाले को फ्रिज के अंदर रख के देख लो, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 3 महीने, जितने भी टाइम, जो दूसरे वाला होगा उसके अंदर क्या होगा, जो चीनी होगी वो नीचे जम जाएगी, लेकिन फॉरएवर का नेचुरल वैसा का वैसा रहेगा। ये आर्कटिक सी है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं फॉरएवर के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट ने डिजाइन करे हैं, जिनको नोबेल प्राइजेस मिले हुए हैं, क्योंकि न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर फॉरएवर डील कर रही है, तो इसीलिए फॉरएवर के प्रोडक्ट्स बेस्ट हैं। आप गूगल कर सकते हैं वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, वहां पे आपको नाम नजर आ जाएगा फॉरएवर का। ये कुछ सील्स हैं, इंटरनेशनल सील्स हैं, जो एलो साइंस काउंसिल सील, जो 300 टेस्ट होने के बाद हर प्रोडक्ट्स को मिलती हैं। कोशियर सील, एमएलआर सील, क्रुएल्टी फ्री। एक चीज यहाँ पे आप लोगों को मैं क्लियर करना चाहूंगा कि आप लोगों को ये प्रोडक्ट्स वगैरह क्यों बताए गए हैं ना। देखो यहाँ पे कोई बेचने वाला काम नहीं आ गया, आपको घर घर जाके बेचना है ना, ये आप लोगों को अभी आगे एक्सप्लेन करता हूं मैं। और एक चीज यहाँ पे आप लोग अंडरस्टैंड करना कि 164 प्लस कंट्रीज के अंदर सेम पेटेंटेड प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, तो प्रोडक्ट्स के अंदर जान होगी, और हर बिजनेस का जो बेस होता है वो उसके प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यूजर्स की अगर मैं बात करूं, धर्मेंद्र अपने बॉलीवुड स्टार है ना, आज के टाइम पे भी इतने यंग क्यों दिखते हैं? नीचे आप लोग देख सकते हैं, आई बिगन माई डे विद एलोवेरा जेल, आई हैव मिल्क विद लोड्स ऑफ आइस एंड फॉरएवर लाइट अल्ट्रा प्रोटीन मिक्स। ये आज के टाइम पे ना फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, इसीलिए इतने यंग दिखते हैं आज के टाइम पे भी। इनकी एज की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 85 के अराउंड है ना। तो देख सकते हो कि हमारे आसपास पड़ोस में कोई 85 इयर्स का हो और एक तरफ धर्मेंद्र जी हैं। फिर कहते हैं ना कि हाँ बॉलीवुड वाले तो भाई सेहत के ऊपर पैसे लगाते हैं, ये है वो है ना। वो बंदा भी क्या यूज कर रहा है ये चीज देखो, वही चीज आप भी यूज कर सकते हैं। अब जेम्स बॉन्ड की बात करें, ये भी फॉरएवर के प्रोडक्ट यूजर रह चुके हैं। जैकी चैन प्रमोट कर रहे हैं, जॉर्ज बुश प्रमोट कर रहे हैं ना। अब बात आती है हाउ डू यू अर्न फ्रॉम इट। अभी तक मैंने आप लोगों को क्लियर किया कि क्या हमारा प्रोफाइल है, क्या हमारे प्रोडक्ट्स हैं। अब मैं आप लोगों को क्लियर करता हूं कि प्लान क्या है, आप लोग यहाँ से पैसा कैसे अर्न कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फॉरएवर में। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि भाई आप लोग अगर मैकडी की, केएफसी की फ्रेंचाइजी वगैरह लेते हो कोई बिजनेस खोलने के लिए, आपके वहां पे करोड़ों रुपए लग जाएंगे। और फ्रेंचाइजी कहाँ की मिलेगी आपको? सिर्फ एक जगह की, आप एक शोरूम खोल सकते हैं। यहाँ पे फॉरएवर आपको 164 प्लस कंट्रीज की फ्रेंचाइजी देगी। क्या लगता है यहाँ पे आपके कितने लगेंगे? यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे हैं यार पैसे लगेंगे, ये होगा वो होगा। तो एक चीज क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि हाँ आपको करोड़ों रुपए लगाने पड़े हैं ना। तो फॉरएवर की जो स्टार्टिंग होती है वो एज ए नोवस कस्टमर होती है, आपकी ज्वाइनिंग होती है, एक 12 डिजिट की यूनिक आईडी जनरेट होती है, जिससे आपका बिजनेस काउंट होगा, कैलकुलेट होगा जिस आईडी के अंदर। अब काउंट कैसे होगा? इंडिया में तो रुपीज है, बाहर डॉलर, दिनार, यूरो, अलग अलग करेंसीज है। अब फॉरएवर ने क्या किया, इस चीज में हमें प्रॉब्लम ना आए, किसी का बिजनेस कैलकुलेट करने में हमें दिक्कत ना आए, तो फॉरएवर ने क्या किया, अपनी खुद की एक करेंसी बना दी जिसको बोला जाता है सीसी, यानी कॉमन करेंसी और केस क्रेडिट। ये क्या है? जो आपकी 12 डिजिट की यूनिक आईडी बनी थी है ना, आप 2-4 प्रोडक्ट खुद के सेल्फ यूज के लिए देते हो। अब चाची को भी बीमारी थी, ताई को भी बीमारी थी, ताऊ जी भी बड़ी दिक्कत में थे, उनको भी दिया। यार दोस्त थे, उनकी भी स्किन के ऊपर इफेक्ट था, आपने उनको भी प्रोडक्ट्स दिए। ऐसे आप रिकमेंड कर देते हो सभी को। तो जब आपके 1000 पॉइंट्स पूरे हो जाते हैं तो 1 सीसी की वैल्यू आप वहां पे लगा सकते हैं। जैसे 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, वैसे ही 1 सीसी के अंदर 1000 पॉइंट्स होते हैं। और इंडियन करेंसी में इसकी वैल्यू 15,000 रुपीज है। यानी जब आप रिकमेंड कर करके चाची को दिया, रिश्तेदार को दिया, पड़ोसी को दिया, दोस्त को दिया, खुद भी ट्राई किया, मैंने कहा रिकमेंड, बेचना नहीं है। बेचने में, रिकमेंड करने में जमीन आसमान का फर्क है। सिर्फ रिकमेंड किया, आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा कैसे। जब आप टोटल 30,000 का टर्नओवर कर देते हो, यानी 2 सीसी का बिजनेस कर देते हो, तो आपको नोवस कस्टमर से प्रमोट कर दिया जाता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। इसके बाद, मतलब इससे पहले आप डिस्काउंट वाला प्रॉफिट अर्न कर सकते थे, इसके बाद आपको एक और प्रॉफिट आने स्टार्ट हो जाता है, जो कैशबैक होता है कि आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं उस पर आपको कैशबैक आना स्टार्ट हो जाता है। और उसके साथ साथ
आपके साथ आपका कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, आपका कोई फ्रेंड, तो आपको उससे भी कमीशन आना स्टार्ट हो जाता है, रेफरल कमीशन। सपोज करो, अब देखो मेरे सपने मुझे पूरे करने हैं ना, तो मेरा फ्रेंड भी है भाई जिसको गाड़ियां अच्छी लगती हैं, जो अच्छा घर चाहता है, जिसके फैमिली कंडीशंस थोड़ी ठीक नहीं है, वो उसको अच्छा करना चाहता है ना, तो मैं अपने फ्रेंड को जब भी बिजनेस बताता हूँ, जब वो भी मेरे साथ बिजनेस में आता है, तो मुझे उसका 20% रेफरल कमीशन आना स्टार्ट हो जाता है। और जब मैं अपने सारे 4-5 दोस्तों के साथ, और वो भी अपने 1-2 दोस्तों के साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और किन्हीं भी 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स के अंदर मेरा 25 सीसी का बिजनेस हो जाता है, तो मेरा सुपरवाइजर लेवल अचीव हो जाता है। उसके बाद जब मेरा 75 सीसी का, अगर देखो मैं स्टार्टिंग में बात करूं, मेरे साथ 5 दोस्त भी थे, है ना, जब मेरा सुपरवाइजर लेवल हुआ, मैं कहता हूं आपके 3 दोस्त भी अगर आपकी तरह सुपरवाइजर लेवल अचीव कर देते हैं, कितने सीसी हो गए? 75 सीसी पे आप प्रमोट कर दिए जाते हो असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे। अब मैं कहता हूं उन 3 में से भी 2 लोग ऐसे निकले, 2 दोस्त मेरे ऐसे निकले जो असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं। एक थोड़ा नॉन सीरियस था, वो थोड़ा ढीला था, है ना, तो 2 दोस्त ऐसे थे जो असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं। तो 75 प्लस 75 कितना होता है? 150 सीसी। लेकिन फॉरएवर कहती है, आपका काम आसान कर देती है कि 120 सीसी पे आपको मैनेजर लेवल अचीव कर दिया जाता है ना। तो इनकम की अगर मैं बात करूं, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे 5 से 15 हजार रुपए, 20 हजार रुपए आप अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली अर्न कर सकते हैं, एंड सुपरवाइजर पे 15 से 30 हजार रुपए, और असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे 30 से 40-50 हजार रुपए आप अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली अर्न कर सकते हैं, एंड मैनेजर लेवल पे 60,000 टू 1 लाख टू नो लिमिट आप कितना भी अर्न कर सकते हैं। ठीक है, आगे बताता हूं कि कितना भी का क्या मतलब है। अब फॉरएवर ने जो मैनेजर लेवल है ना, उसके बाद आपको कुछ इंसेंटिव्स देती है कि भाई 164 प्लस कंट्रीज का मैनेजर है, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। अभी एक बैंक में मैनेजर होता है, उसकी कितनी हाइप होती है ना, वैसे ही भाई फॉरएवर का जो बिजनेस ओनर होता है, जो मैनेजर होता है, वो भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है फॉरएवर के लिए। फॉरएवर उसको साल की 2 इंटरनेशनल ट्रिप और 1 डोमेस्टिक ट्रिप देती है, जो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आप अगर अपनी जेब से 10-20 रुपए भी लेके जा रहे हो ना, वो भी बचा के लेके आओगे। फॉरएवर अपने खर्चे पे ये ट्रिप देती है, खाने का खर्चा फॉरएवर का, घुमाने का खर्चा फॉरएवर का, रखने का खर्चा फॉरएवर का, और क्या चाहिए भाई, फ्री की 2 ट्रिप और 1 डोमेस्टिक इंडिया की ट्रिप मिल रही है। नेक्स्ट चलते हैं, ये आप देख सकते हो कि जो टीम फायर है वो कैसी ट्रिप्स एंजॉय करती है। ये लास्ट 2019 में जो ट्रिप हुई थी हमारी थाईलैंड के अंदर, आप देख सकते हैं कि कैसी लग्जरी ट्रिप ये होती है। आप देख सकते हैं पीछे जिस होटल के अंदर, रॉयल क्लिफ होटल है थाईलैंड के अंदर, पताया के अंदर, जिसके अंदर स्टे हुआ था, ये हमारे सीनियर्स हैं गुरिंदर सर, ओनकार सर, जिनको वहां पे स्टे करवाया गया था। और पीछे आप देख सकते हैं होटल के बिल्कुल पीछे पूरा ओशियन है, क्या नजारा वहां पे आता होगा, है ना। उसके बाद सेकंड चीज, कार इंसेंटिव यहाँ पे आपको दिया जाता है कि लेवल 1 होता है 26,000, लेवल 2 होता है 39,000, लेवल 3 होता है 52,000। ये रेगुलरली आपको 36 मंथ्स तक दिया जाता है एज एन ईएमआई। आपके ऊपर डिपेंड है, आप सेव करना चाहते हो सेव कर सकते हो, आप गाड़ी लेना चाहते हो गाड़ी ले सकते हो, आप बाइक लेना चाहते हो कोई लग्जरी बड़ी, तो आप बाइक ले सकते हैं, आप फ्लैट लेना चाहते हैं आप वो ले सकते हैं। फॉरएवर आपसे कोई ये नहीं मांगेगी कि आप मेरे को बैंक स्टेटमेंट दिखाओ कि आपने ये पैसे कहाँ खर्च किए। ठीक है, उसके बाद आता है टीम फायर 64, जो इंडिया की सबसे बड़ी यंग एंटरप्रेन्योर्स की कम्युनिटी है। ये हमारे सीनियर हैं, हमारे मेंटोर हैं, गुरिंदर सिंह बाजवा। 20 साल की उम्र में इन्होंने 19 साल की उम्र में इन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। पहली गाड़ी 20 साल की उम्र में अपने दम पे ली, वरना नंबर आप देख सकते हैं 4064। टीम फायर 64 जो मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे 400 से 500 गाड़ियां हैं जिनका नंबर 64 है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि टीम फायर जिंदगी कैसे बदलती है ना। यहाँ पे वरना पहली गाड़ी ली, दूसरी गाड़ी ली मर्सिडीज CLA, है ना। और उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे लाइफ चेंज हुई है। और मंथली इनकम की अगर मैं बात करूं तो एवरेज सर 5 लाख रुपए मंथली इस बिजनेस से अर्न कर रहे हैं। उसके बाद ये हमारे सीनियर हैं अभिषेक सर, जिन्होंने 20 साल की उम्र में इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, और लास्ट ईयर ऑलमोस्ट सितंबर के अंदर या अक्टूबर के अंदर सर ने अपनी खुद की गाड़ी ली। और जो लोग कहते हैं, सोचते हैं कि यार मेरे को स्टडी के साथ मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो सर फिलहाल बीटेक फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं यहाँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर। सोच के देखो, बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट, जितना मेरे को कॉलेज में पैकेज नहीं मिल पाता उतना मैं मंथली फॉरएवर की बदौलत अर्न कर रहा हूँ, यहाँ से 2 से 2.5 लाख रुपए एवरेज, और अपनी खुद की गाड़ी ले चुका हूँ 21 साल की उम्र में। कितनी प्राउड की बात होती है यार ये मेरे सीनियर हैं जतिन सर, मेरे कॉलेज मेट थे, हम दोनों ने साथ में स्टार्ट किया था। इनकी भी एवरेज मंथली इनकम की बात करूं तो 1.5 लाख रुपए यहाँ से अर्न कर रहे हैं। साथ में इनकी सिस्टर हैं अंकिता भारद्वाज, जो लेफ्ट साइड आप देख रहे हो,
और राइट साइड में विशाली मैम है, जम्मू से बिलोंग करते हैं। इनकम देखो कितनी अच्छी आज के टाइम पे एंजॉय कर रहे हैं। ये मानवी बरेजा मैम है, हरियाणा पानीपत से बिलोंग करते हैं। ये भी एवरेज 2.5 से 3 लाख रुपए यहाँ से अर्न कर रहे हैं। खुद की गाड़ी ले चुके हैं, होंडा सिटी। और ये राइट साइड जो आप देख रहे हो अपर्णा मैम है, जिनके डैडी आर्मी ऑफिसर होते थे, लेकिन घर पे कभी कोई गाड़ी नहीं आई थी, पहली गाड़ी अपने दम पे लेके गई हैं। सोच के देखो एक लड़की के लिए कितनी प्राउड की बात होती है ये ज्योतिका मैम एंड आकर्षक अत्री ये दोनों ब्रदर सिस्टर हैं, सेम बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल हैं। दोनों के पास अपनी अपनी गाड़ियां हैं और अपने घर वालों के लिए एक अच्छा घर बनवा चुके हैं। सोच के देखो कितनी अच्छी फीलिंग है यार ये। ज्योतिका मैम को इंडिया से छोड़ो, बाहर कंट्री से भी इनकम आ रही है। ये आप चेक भी देख सकते हैं कि कौन से मंथ का है ना। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जुलाई मंथ का ये चेक है। जिस टाइम पे लॉकडाउन के अंदर लोगों को इनकम्स नहीं आ रही थी, उस टाइम पे ज्योतिका मैम ने एवरेज 2 लाख रुपए इस बिजनेस से कमाया। ये ओनकार सर हैं, जिन्होंने एक बुलेट बाइक से बिजनेस स्टार्ट किया था, पहली गाड़ी एक्सयूवी ली। देख सकते हैं आप, एक्सयूवी के साथ साथ दूसरी गाड़ी बीएमडब्ल्यू ली। और आज के टाइम पे करंटली एवरेज 7 लाख रुपए इस बिजनेस से कमा रहे हैं। जो मैंने आपको नो लिमिट बताया था, वो नो लिमिट का मतलब है ये। और नंबर जो आप देख रहे हो बीएमडब्ल्यू का PBC64, ये नंबर 2.5 लाख रुपए का है। एक बार पूछ के देखना बाहर किसी से कि इतना नंबर कितने का आता है। नंबर 2.5 लाख रुपए का है। उसके बाद देखो कि जिंदगी कैसे बदली जाती है फॉरएवर की बदौलत। ये नवनीत सर हैं, पहले नॉर्मल एक एवरेज जिंदगी जी रहे थे, उसके बाद पहली गाड़ी इस बिजनेस से अपनी स्विफ्ट ली थी, स्विफ्ट के बाद क्रूज ली, क्रूज के बाद ये जो आप मर्सिडीज देख रहे हो, ये मर्सिडीज CLS है। आप लोग गूगल कर सकते हैं। इस गाड़ी की वर्थ ऑन रोड 1 करोड़ रुपए है। उम्र की अगर मैं बात करूं तो उम्र सिर्फ 24 साल की उम्र है। कुछ लोग होते हैं ना कि हाँ यार पीछे से अमीर होंगे, पीछे से पैसा आता होगा, खेती बाड़ी करते होंगे। तो आप देख सकते हो, पहली फोटो देख सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि अगर पीछे से अमीर होते इतने, तो उस टाइम पे भी थोड़ी लाइफ तो अलग होती, पर्सनैलिटी उस टाइम पे भी डेवलप होती, है ना। आप लोग ये चीज चेक कर सकते हैं कि आज कैसी ये लग्जरी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। आपके सीनियर्स जिन्होंने आज आपको इनवाइट किया था, वो आपको उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स भी सेंड कर देंगे। ये विशाल सोडी सर हैं। एक कॉलेज लाइफ जो आवारागर्दी वाली होती है ना, उससे निकल के आज के टाइम पे रेंज रोवर ड्राइव कर रहे हैं। नंबर आप देख सकते हो 0064। जैसे इन लोगों की जिंदगी चेंज हुई है, वैसे आपकी भी हो सकती है। बस एक चीज मैटर करती है, आपका डिसीजन। और एवरेज अगर मैं मंथली इनकम की बात करूं तो दोनों कम से कम भी 4 लाख रुपए एवरेज यहाँ से अर्न कर रहे हैं। ये जसप्रीत सर हैं, इनका आप इनकम देख सकते हो। जिस टाइम पे सर ने गाड़ी ली थी, ये सर का तब का चेक है, 5.5 लाख रुपए ऑलमोस्ट, है ना। नंबर आप देख सकते हो 0064, टीम फायर 64। तो देखो फ्रेंड्स, फॉरएवर हैज नो लिमिट्स। आज आप लोगों को बस बेसिक्स अंडरस्टैंड करवाया गया है कि क्या ये बिजनेस मॉडल है, कैसे आप लोग दूसरे लोगों की तरह अपनी भी जिंदगी यहां से चेंज कर सकते हैं, है ना। अब आपने करना क्या है, सबसे मेन चीज आप लोगों ने यहाँ पे करना क्या है, आपने बस एक डिसीजन बनाना है कि कैसे मैं इस बिजनेस से क्या चाहता हूं। एक बार मुझे चैट बॉक्स के अंदर ना एक्टिवली हो गए सभी के सभी बताना कि आप लोग लाइफ में क्या चाहते हैं, क्या आप लोगों का ड्रीम है, कि आप लोगों को पूरा करना है। कोई भी ड्रीम हो, कैसा भी ड्रीम हो। तो फ्रीडम, अभी एक आया मेरे पास, फ्रीडम आया है, पार्टीज वगैरह करनी है किसी को, इंटरनेशनल लाइफ किसी को चाहिए, है ना, फाइनेंशियल फ्रीडम किसी को चाहिए, पर्सनल जेट येट कुछ भी, है ना। तो मतलब आपका कोई छोटे से लेके छोटा या बड़े से बड़ा कोई भी ड्रीम है, कैसे पूरा होगा मेरे भाई? पैसे से। पैसा कहां से आएगा? क्या लगता है लाइफ में जिस ट्रैक पे मैं जा रहा हूं, उस ट्रैक से क्या मैं वो सपना पूरा कर सकता हूं? अगर नहीं ना, तो ट्रैक बदलने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता पढ़ाई बुरी चीज है, पढ़ाई करो, अच्छी चीज है, लेकिन पढ़ाई के साथ भी कुछ करो। आप लोगों ने सुना होगा कि बाहर कंट्रीज के अंदर हमारे दोस्त जाते हैं, वहां पे जाके वो अच्छी जिंदगी के लिए जाते हैं, है ना। अब एक चीज सोचने वाली है, लोग कहते हैं कि बाहर के जो लोग होते हैं वो जल्दी अमीर हो जाते हैं, ये है वो है, वो जल्दी शुरू भी तो करते हैं। इंडिया में एक सो ट्रुथ, एक बिटर ट्रुथ आप लोगों को बताता हूँ कि इंडिया में एक बिटर ट्रुथ क्या है, कि जब तक बच्चा 25-26 साल का नहीं हो जाता है, हमारे घर वाले समझते हैं कि यार ये तो अभी हमारा बच्चा है, उसको गोद में खिलाते हैं। लेकिन जैसे ही 25-26 साल का हुआ, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, घर वालों ने मारनी है लात कि जाओ बेटा कमा के लेके आओ, फिर क्या करोगे?
तो मैं कहता हूं अपने लिए ना, बेशक चाहे अपने घर वालों के लिए एक डिसीजन बनाओ कि क्या लाइफ आप अपने घर वालों को, पेरेंट्स को देना चाहते हैं, तो उस चीज के लिए स्टार्ट करें, एक डिसीजन बनाए, आगे स्टेप टू स्टेप आपको काम सिखाया जाएगा कैसे क्या करना है। पहले दिन सब कुछ क्लियर नहीं होता, आप लोग उसके लिए हमारी ट्रेनिंग्स अटेंड करना, और ट्रेनिंग्स का पार्ट आप लोग कैसे बन सकते हैं, आपके सीनियर्स आप लोगों को बता देंगे कि कैसे आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं, और ज्वाइनिंग के बाद आप लोग हमारी ट्रेनिंग्स अटेंड कर सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट एवरीवन, मिलते हैं ट्रेनिंग्स के अंदर। गुड लक,